नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। 31 अगस्त बड़ा बुधवार, गणेश चतुर्थी। तुलसी में बांधें ये एक चीज़, हो जाओगे करोड़पति। दोस्तों, भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि पर मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को दोपहर के समय में भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। इसीलिए सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्षी चतुर्थी तिथि का विशेष महत्व होता है। कहीं कहीं पर इस चतुर्थी को कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आज के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का त्यौहार प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। हमारे शास्त्रों में भगवान गणेश जी को प्रथम पूजनीय भी कहा गया है। कोई भी शुभ कार्य हो या फिर किसी तरह की विपत्ति आन पड़ी हो तो सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। पुराणों की माने तो गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। 11 दिनों तक चलने वाले इस गणेश चतुर्थी के पर्व की धूमधाम पूरे देश में रहती है, मगर इसका असली रंग महाराष्ट्र में भी देखने को मिलता है। गणेश पुराण के अनुसार गणेश जी का अवतार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्षी चतुर्थी को हुआ था। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्षी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी को आप अपने घर पर लाते हैं और 11 दिन तक उनकी सेवा की जाती है और अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। भक्त अपने श्रद्धा अनुसार गणपति बप्पा को 3, 5, 7, 9 या फिर 11 दिन तक के लिए अपने घर लाते हैं। गणपति बप्पा का विसर्जन आप अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं, लेकिन गणपति बप्पा की स्थापना भाद्रपद माह के शुक्ल पक्षी चतुर्थी पर किया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। इस बार गणेश चतुर्थी का महापर्व 31 अगस्त दिन बुधवार को पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बुधवार के दिन भगवान गणेश जी का सबसे प्रिय दिन है और गणेश चतुर्थी भी इस बार बुधवार के दिन पड़ रही है। तो गणपति बप्पा की स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 31 अगस्त के दिन बुधवार सुबह 11:05 से दोपहर 1:38 के बीच आप इन्हें स्थापना करें। गणपति जी का जन्म मध्याह्न के समय हुआ था, इसीलिए गणपति जी का आप पूजा का जो मुहूर्त रहेगा मध्याह्न के समय दोपहर में किया जाएगा। इस बार की गणेश चतुर्थी पर कई सारे शुभ संयोग बन रहे हैं। अगर आप इस शुभ संयोग में गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व पर तुलसी में ये एक चीज़ बांध देते हैं तो करोड़पति हो जाओगे, क्योंकि दोस्तों गणेश चतुर्थी के इस शुभ अवसर पर तुलसी की पूजा की जाती है। तुलसी तो सभी लगाते हैं, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि तुलसी के नीचे गणेश चतुर्थी के दिन एक चीज़ बांध देने से तुलसी माता का मिलता है ढेर सारा आशीर्वाद। माँ लक्ष्मी होती हैं आकर्षित, घर में नहीं आते कष्ट। दोस्तों, तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो ये आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी जी का निवास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से लाभ अवश्य मिलता है। वेद पुराण में विस्तार पूर्वक बताया गया है, लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी और बुधवार के दिन तुलसी के नीचे ये एक चीज़ बांधने पर तुलसी का मिलता है आशीर्वाद। आपको वह सारी खुशी मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं। लेकिन बुधवार और अगर गणेश चतुर्थी हो तो फिर आप तुलसी के नीचे ये एक चीज़ बांधना आपको है ज़रूरी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ऐसी आध्यात्मिक जानकारी हमेशा आपको प्राप्त होती रहे। अगर आप माता रानी के भक्त हैं तो एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी माता को देवी लक्ष्मी जी के समान ही पूजनीय माना जाता है। भगवान विष्णु जी की पत्नी बिंद्रा मानकर देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाने की भी हमारे यहाँ परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्रसाद उस घर में बनी रहती है। और भगवान विष्णु जी को आप जब भोग लगाते हैं तो तुलसी का पत्ता होना सबसे ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि इनके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा जरूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को आप गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व पर लाल चुनरी अवश्य उड़ाएं। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वो लोग तुलसी का पौधा तो लगाते हैं लेकिन माता रानी को चुनरी नहीं उड़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती।
हमेशा याद रहे, माता रानी को चुनरी ओढ़ाकर रखनी चाहिए। गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व पर तुलसी न केवल तुलसी में आप ये एक चीज़ जरूर बांध दें, तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि ये हमारी माता है। आपको बता दें कि तुलसी को चुनरी ओढ़ाकर रखा जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान कुछ कम ही लोग खास ध्यान रखते हैं। कई लोग ये भी गलतियाँ करते हैं कि तुलसी की चुनरी काफ़ी पुरानी हो जाती है, वह फट जाती है, लेकिन एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर तुलसी की चुनरी लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलना चाहिए बल्कि साफ सुथरी तुलसी, माता तुलसी को हमेशा ओढ़ाना चाहिए। बगैर चुनरी के माता अच्छी नहीं लगती, माँ तुलसी नाराज होती हैं और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। तुलसी में कई दिव्य शक्तियाँ विराजमान हैं। जो लोग गणेश चतुर्थी के दिन तुलसी विवाह कराते हैं तो उन्हें कभी कष्ट नहीं आते, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, बड़ी प्रसन्नता मिलती है। दोस्तों, अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप माता तुलसी को गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व पर लाल धागा आप अवश्य बांध दें। लाल धागा जिसे मौली धागा कहते हैं, आपको तुलसी के नीचे बांध देना है। खाली पौधा कभी ना रखें। आप अपनी मनोकामना बोलते हुए बोलें। आप एक लाल धागा ले लें, 5 हल्दी की गांठ ले लें और फिर आप तुलसी के नीचे आप जरूर बांध दें और अपनी मनोकामना बोलते हुए बांधें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी, शुभ फलों की प्राप्ति होगी और माता लक्ष्मी और माँ तुलसी का ढेर सारा मिलेगा आशीर्वाद। दोस्तों, तुलसी के पास आपको कड़वे बोल वचन नहीं बोलने चाहिए। इसके आसपास जूते चप्पल पोंछा भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के आसपास गंदगी नहीं करनी चाहिए। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। तुलसी में कोई भी अच्छा पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा जहाँ भी हो वहाँ पर सदैव साफ सफाई होनी चाहिए। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, गणेश जी को तुलसी आप ना चढ़ाएं। जी हाँ, आप पूजा कर सकते हैं इस दिन, लेकिन उन्हें आप तुलसी के पत्ते ना चढ़ाएं। तुलसी के पास कपड़े नहीं सुखाना चाहिए। तुलसी का पत्ता नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, क्रोधित होती है माता। तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाएं तो उन्हें कूड़े में नहीं डालना चाहिए, पानी में या फिर मिट्टी में दबा देना चाहिए। तुलसी का पत्ता रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही रविवार को पूजा करनी चाहिए। तुलसी की सुबह शाम पूजा करने से विशेष लाभ होता है। और एक दीपक जरूर जलाएं। आप गणेश चतुर्थी के दिन आप तुलसी की पूजा करें और उन्हें एक दीपक जलाएं और अपनी मनोकामना हेतु आप उन्हें एक लाल धागा ले लें, मौली धागा ले लें। आप उसमें चाहें तो 1 रुपये का सिक्का या फिर आप 5 हल्दी की गांठ भी बांध दें और चाहें तो उसमें आप 2 हरी इलायची भी बांध लें और फिर तुलसी के नीचे आप बांध दें अपनी मनोकामना बोलते हुए। विशेष लाभ होगा, धन संपत्ति में वृद्धि होगी। कई क्षेत्रों से आपको चमत्कार और लाभ देखने को मिलेगा। हो जाओगे करोड़पति। धन निर्धनता आपके घर से दूर हो जाएगी, गरीबी आपके घर से दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये उपाय जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय माँ तुलसी, जय माँ लक्ष्मी, जय गणेश जी।